करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी ऐसे संत महापुरुष संसार में हुए, उन्होंने किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी के साथ में कभी बुरा नहीं किया। जिससे भी कहा तो ठीक उसके सुधारने के लिए कभी भी बिगाड़ की कोई बात नहीं कही। साहब ने कहा, हे भाई चेतन जीव, तू अजर अमर अखंड है और तू अपने पद को क्यों भूल गया? जड़ाध्यास बंधन में फंस करके तू अपनी कीमत क्यों भूल गया? तूने अपनी कीमत स्वयं खोई। तेरे ऊपर कोई है ही नहीं दूसरा, और होगा भी तो वो अपने स्वरूप में, तू अपने स्वरूप में। वो अलग तू अलग, तेरा कोई उससे न नाता है न गोता है, लेकिन दूसरों के बल पर तू फूला फूला फिरता है। तेने अपने आप को जाना ही नहीं, धोखे में जीवन जीता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे अविनाशी, तू अपने पद को मत भूले, आज तू अपने पद को जान जा। सार से बाँचो, मानव इतवारा हो। सदगुरुदेव जी श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सार शब्द से ही आप बचोगे, असार झूठे शब्दों से नहीं बच सकते। यदि शाकाहार शुद्ध बनी हुई जिंदाओं के द्वारा जो रोटियां हैं उनसे ही पेट भरेगा, जिंदा लोग भोजन बनाएंगे तभी भोजन बनेगा, मुर्दा भोजन नहीं बना सकते। इसलिए सार शब्द से बाँचो, मानव इतवारा हो और सत्य न्याय निर्णय की बात मान लो, विश्वास करो, नहीं तो धोखे में चले जाओगे। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन डारा हो। सदगुरुदेव जी श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इन लोगों ने जो आदि पुरुष जो कहा है वो तो झूठी बीमारी है। आदि पुरुष तो ये चेतन जीव है, ये अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। आदि पुरुष एक वृक्ष है और ये शरीर रूपी वृक्ष है, निरंजन डारा हो। लेकिन अपने आप को भूल करके और निरंजन बता करके कितना बड़ा अनर्थ कर डाला, भूल कर डाली। और इसमें और क्या कहा कि त्रिदेवा शाखा भय पत्र संसारा हो। शाखा रूप में त्रिदेवा बना ली है। ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई लेना देना नहीं, वो बेचारे अलग, सब जीव अपने अपने स्वरूप से अलग अलग हैं, अपने अपने कर्मों का फल सब भोग रहे। त्रिदेवा शाखा भय पत्र संसारा हो, और कह दिया कि जो पत्र रूप में सारा संसार है। इसलिए तो उनकी पूजा में लोग लगे हुए हैं। भूल छाई हुई है, काले बादल छाए हुए हैं, दिन में अंधेरा हो गया है, सूर्य का प्रकाश छिप रहा है। यदि वो काल में हटे तो प्रकाश जमीन तक आवे, काल में हटती नहीं तो प्रकाश जमीन तक आता नहीं। इसी प्रकार से ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना अपन होम की मानंदी हटती नहीं तो अपने स्वरूप का ज्ञान होता नहीं। देवा शाखा भय पत्र संसार, ये सभी भूले हुए हैं इन त्रिदेवाओं के चक्कर में। चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र कोई भी हो, सबके सब भूले हुए हैं। और ये मुसलमान भी अल्लाह खुदा ताला के नाम पर महाभूल में फंसे हुए हैं।
कोई तंत्र के गुलाम, कोई मंत्र के गुलाम, कोई यंत्र के गुलाम है, कोई राज के गुलाम, कोई काज के गुलाम, कोई नाज के गुलाम, महाराज के गुलाम है, कोई रानी के गुलाम, महारानी के गुलाम, दिल जानी के गुलाम, वेद वाणी के गुलाम है, कोई रोग के गुलाम, कोई सुख के गुलाम, सभी गुलाम है। पूर्ण परख आठों याम है। तो जब तक पूरी परख नहीं करेंगे, जब तक जड़ चेतन के भेद को नहीं समझेंगे, तब तक इनके हृदय की कालमा नहीं मिट सकती है। हृदय शाखा भाई तत्व संसार, ब्रह्मा वेद सही कियो, शिव योग पसारा हो। देखो काय काय में लोग फंसे हुए हैं। ब्रह्मा वेद सही किया, वेद माने वेद सही भी कर दिया तो कौन सा काम किया, अपने अपने समय पे जो भी होते है वो करते ही, वेदों का सही कर दिया होगा। लिखे तो जो सूर्यभाई अंगिराग्नि ने थे, ब्रह्मा ने वेद सही कर दिए, अपनी मोहर लगा दी, ठीक है। तो ब्रह्मा वेद सही किया, शिव योग पसारा। इसमें सारे संसार के लोग ज्ञानी ध्यानी सब फंस गए। ब्रह्मा वेद सही किया, शिव योग पसारा हो, और शिव जी ने योग मार्ग चलाया। अब चलाया तो चलाया, योग मार्ग के गुरु शिव जी थे। अब जो भी उनसे योग मार्ग सीखा वो उनका शिष्य हो गया, वहां से शिष्य शाखा चल गए। पर उससे कल्याण क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मन का विकार कौन सा छूटा है? क्या चोरी छूटी, क्या विचार छूटा, क्या हिंसा छूटी, क्या राग छूटा, क्या द्वेष छूटा, छल छूटा, क्या कपट छूटा, गाल निंदा झूठ, 10 दोषों में से क्या छूटा? कुछ भी नहीं। शिव योग पसारा हो, उसको पसारते रहे। और संसार के योगी लोग उसी में लगे रहे। कर्मी लोग ब्रह्मा को गुरु मानते रहे, उपासक लोग विष्णु को गुरु मानते रहे, योगी लोग शिव को गुरु मानते रहे। इसी में इनका जीवन बीत रहा है, जा रहा है। विष्णु माया उत्पत्ति कियो, ई उरले व्यवहार। और संसार के लोग कहते हैं कि सारी माया विष्णु की है, सारी माया राम की है, सारी माया कृष्ण की है। किसी भूले रहते हैं, वही मायाधीश है, वो जिधर ले जावे उधर चले जाए, किधर को भी ले जा सकता है। अर्जी उसकी है, हमारी तो अर्जी है। तो विष्णु माया उत्पत्ति की हो, उर्ले व्यवहार। और सब ने अपने अपने उर्र में और वो माया बसा दी, उसी से व्यवहार करने लगे। इसलिए अपने स्वरूप को जान ही नहीं पाए। अब इसमें सदगुरु का क्या दोष है? कोई दोष नहीं। 3 लोक दसौ दिशा यम रोकन द्वारा हो। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि 3 लोग है ना, इसी में सारा संसार भूल गया। ऊपर आकाश लोक, मंज लोक और पाताल लोक, 3 लोग, त्रिकुटी कंठ और हृदय, 3 लोग, 10 दिशा और 10 दिशा पूरा, पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय वायु निम्न सब अर्ध ऊर्ध्व। सदगुरुदेव जी पुकार कहते 3 लोक 10 दिशा, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 10 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय, 4 वेद 6 शास्त्र, ये नहीं भूले रहे। यम रोकन द्वारा हो, ये यम बने, इन्होंने द्वार रोक दिया, मुक्ति का द्वार रोक दिया, अपने से भिन्न लगा दिए, अपने से भिन्न लगा करके ये स्वयं भूल गए, दूसरों को भुलाते रहे, स्वयं अटके रहे, दूसरों को अटकाते रहे, स्वयं लोभी बने रहे, दूसरों को लुभाते रहे, अपने आप को जान ही नहीं पाए। 3 लोक 10 दिशा यम रोकन द्वारा हो, सब जीरा लिए विषका चारा हो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं सब कीर हो गए, सब तोते बन गए, कीड़ भये सब जीरा, सारे के सारे कीट पतंग हो गए, कीर तोता पक्षी भी हो गए, सब जी उड़ने लगे इनकी फूंक में। माया भी गुरबा लोग फूंक मारते रहे, विषय पुरुष फूंक मारते रहे,
तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसाते रहे, अष्ट धातु की मूर्तियां बनवाए के पुजवाते रहे, और उधर ही सब उड़ते रहे, कीर वही सब जिए रहा, लिए विष का चारा और सब विष का चारा दागते रहे और लोग उस विष के चारे को खाते रहे। विषय वासना का चारा फेंका, उसमें सब स्त्री पुरुष लग गए। भरम भूल कल्पना का चारा फेंका, उसमें सब स्त्री पुरुष गुरु चेला लग गए। तंत्र मंत्र जादू टोना का चारा फेंका, उसमें सब गुरु चेला सब लोग लग गए। ईश ब्रह्म परमात्मा का चारा फेंका, खुदा ताला का चारा फेंका और सब उस चारे को खाने लगे। और जैसे ग्रंथ बनाए उसमें जैसी बीमारी लिखी उसी के अनुसार सब चलने लगे, दौड़ने लगे। तो पीर भय सो जिया लिए विष का चारा हो, ज्योत स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं इन्होंने ज्योति स्वरूप परमात्मा मान लिया, ज्योत स्वरूपी हाकिमा, वही सबका हाकिमा है, वही सबका हकदारा है, वही सारे संसार को चलाने वाला है, उसी की दया से सारा काम हो रहा है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही ब्रह्म है। ऐसा कहते जी सब भूल रहे, जो स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो। सदगुरुदेव जी पुकार के तो ऐसा नशा इनको लगा, ऐसा पसारा इन्होंने किया, झूठ का पसारा किया। सब के सब नर नारी गुरु चेला उसी झूठ में फंस गए। और जब तक पार ज्ञान नहीं होगा, जब तक भरम भूल कल्पना में ये जी भूला ही रहेगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई कर्मी उपासक योगी ज्ञानी ध्यानी हो, आज अपने आप को जान लो। हे भाई बड़े बड़े कथा बाचो लोगों, अपने निस्वरूप को जानो, सनातन धर्म को जानो। सनातन धर्म में ही एक सार है, सनातन ही अनादि है, चेतन जीव, चेतन जीव ही सनातन है। और इससे जो कल्पना उठी ये सब मिथ्या धोखा है, इस मिथ्या धोखे को दूर करो, सनातन धर्म को जानो, सत्य अविनाशी चेतन जीव को पहचानो। जब आप अपने आप को जान लोगे, सनातन को जान लोगे, समझ लोगे, सभी प्रकार की बीमारी आप लोगों की मिट जाएगी। आप धोखा देना भूल जाओगे, चोरी हिंसा विचार को त्याग दोगे, क्योंकि आपको सत्य का पूरा ज्ञान हो जाएगा। अनादिकाल से चेतन जी जड़ में फंसा हुआ चला आ रहा है, आज यदि इसको ज्ञान हो गया तो ये निकल सकता है। और यदि ज्ञान नहीं हो पाया तो धोखे में जीवन सारा चला जाएगा। कर्म की बंसी लाए के पकड़ो जब सारा। इन मायावी गुरुगल ने, इन पास्ट लोगों ने, इन कर्मी योगी लोगों ने, इन विषय में फंसाने वाले लोगों ने कर्म की बंसी बनाई और धागा बांध करके धर्म भूल कल्पना रूपी विषय वासना और सबको फंसा लिए जाल में। कर्म की बंसी लाए थे, पकड़ो जब सारा हो। जिस प्रकार से मछुआरे लोग बंसी में झक मार और फंसा लेते हैं मछलियों, इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि विषय वासना और भरम भूल कल्पना में सारा संसार फंसा लिया गया है। अब बेचारे इसी में तड़प रहे, रो रहे, निकलना चाहते लेकिन निकलने नहीं देते। सदगुरुदेव का सत्य न्याय निर्णय का उपदेश है, जो इस निर्णय को अपने हृदय में धारण कर लेगा, विवेक की पार की सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान को समझ लेगा, जड़ चेतन के भेद को जान लेगा, वो इन कर्म उपासक ज्ञानियों की बात में कभी नहीं आएगा। तंत्र मंत्र जादू टोना वालों की बात में कभी नहीं आएगा। इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता और झूठे चक्र में कभी नहीं फंसेगा। वो उसे अपने निस्वरूप का पूरा ज्ञान हो जाएगा, सनातन का उससे पूरा ज्ञान हो जाएगा। सनातन चेतन जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है। जैसे कर्म करेगा तो सिखाने में इसको जाना पड़ेगा। ये जगत अनादि है, सनातन चेतन जीव भी अनादि है। तो सदगुरु जी कहते हैं कि कर्म की बंसी लाए थे और पकड़ो जब सारा हो। सारा संसार इसमें पकड़ गया, अमल मिटावो ताश का, पठवो भव पारा हो। यदि कोई मेरे सत्यनारायण की बात करेगा, कोई जड़ चेतन के भेद को समझ लेगा, जो छूटना चाहेगा इस संसार से, मैं संसार से उसको छुड़ा लूंगा।
उसकी सारी बेड़ियां काट दूंगा, उसे स्वतंत्र कर दूंगा। विषय वासना भरम भूल कल्पना की बीमारी उसकी सारी मिट जाएगी। तंत्र मंत्र जादू टोना से वो छूट जाएगा। शुद्ध शाकाहार भोजन करेगा, किसी जीव जंतु को कभी जीवन में नहीं सताएगा। अमल मिटा वो तासु का, मैं उसका अमल मिटा दूंगा। किसका? पठो मारा हो, और मैं उस भवसागर से उसे पार कर दूंगा। काम क्रोध लोभ मोह से उसे पार कर दूंगा। चोरी हिंसा विचार से उसे पार कर दूंगा। ईर्ष्या क्रोध मांचल से उसे पार कर दूंगा। गाली हिंदा झूठ से उसे पार कर दूंगा और वैकुंठ में पहुंचा दूं। कौन सा वैकुंठ? सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य और भक्ति जब करेगा तो उसके अंदर जीते जी शांति आ जाएगी, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। और जब उसका शरीर छूटेगा सर्व वासना मिटने पर तो वो विदेह मुक्त हो जाएगा। तो अमल मिटा वो दासु का, पठो भाव पारा हो। कहीं कबीर तो निर्भय करो, परखो टकसारा हो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं शब्द नंबर 114 में, इसमें 11 चौपाइयां हैं। 11 चौपाइयां सदगुरुदेव ने सत्य न्यायालय का उपदेश देते हुए, भरम भूल कल्पना को परखाते हुए, चेतन अविनाशी की महिमा बताते हुए कैसा सुंदर निर्णय किया है। चाहे कबीर तो निर्णय करो, परखो टकसारा हो। हे भाई ज्ञानी हो, हे विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, मैं आप लोगों को निर्भय कर रहा हूँ, आप लोगों को भय से बचा रहा हूँ, आप लोगों को तंत्र मंत्र जादू टोना से बचाना चाहता हूँ, आप लोगों को भूत भवानी चंडी मुंडियों के चक्कर से बचाना चाहता हूँ, आपको नदी नालों की पूजा से, पर्वत पहाड़ों की पूजा से बचाना चाहता हूँ। क्योंकि आप साधना करो, दृष्टा अभ्यास करो, अपने आप को जानो, ढोंगी लबाल लोगों से बचो, कहीं कभी तो निर्भय करो, परखो टकसारा हो और अच्छे प्रकाश से परख लो, परख दृष्टि रखो। टकसारा बीजक सदग्रंथ को पढ़ो, सत्यनारायण की बात को मान लो, पारखी संतों का संग करो। गुजरात में श्री भीत साहब जी कितना प्रचार करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। ऐसे महापुरुषों की बात को मान लो। देखो हाथ भी उनका कैसा है, फिर भी 3 बजे ही उठ जाते हैं, नहा धो लेते हैं। महापुरुषों की महापुरुषों का एक एक शब्द भाव से छुड़ा देता है। जो उनके आचरणों को धारण करता है, जो उनकी रहनी गहनी पर चलता है, जो ऐसे महापुरुषों की जो बात मान लेता है, उसका भव से छुटकारा हो जाता है। बंदित और सदगुरु श्री मान साहब जी सत्यनारायण का उपदेश देते हैं, हर समय समझाते ही रहते हैं। साधु का तन सदा रहना चाहिए, मन सदा रहना चाहिए, वचन सदा रहना चाहिए, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को प्रकट नहीं करना चाहिए। कहीं किसी के घर में जाओ, जैसा हो शाकाहार शुद्ध भोजन, उसी से काम चला लो। जो भी सब्जी ले आवे, जो भी दाल हो, उसी से काम चला लो। चटनी से काम चला लो, बिना चटनी के काम चला लो, पानी में डुबा के खा लो। अच्छे प्रकार से अपनी साधना करो। जब तन सद जाएगा, जब मन सद जाएगा, जब वचन सद जाएगा, साधना जब पूरी हो जाएगी, उसको कोई भी सारे संसार में फंसा नहीं सकता। अमल मिटाओ तासु का, पठो भव पारा हो। कहीं कभी तो निर्भय करूं, परखो टकसारा हो। मैं तुझे निर्भय कर दूंगा, भय से निकाल लूंगा। क्योंकि कोई भी किसी के भाग्य का खाता नहीं, और कोई किसी को दे नहीं सकता है, और कोई किसी से ले नहीं सकता है। ये बात अकाट्य है। कोई किसी का गड़ा हुआ धन बता भी दे तो वो निकाल नहीं सकता है, और अपने पास से भी किसी को दे नहीं सकता है। किसी के रुपए बैंक में पड़े हों और कोई बताए दे कि तेरे बैंक में इतने पैसे, उसे को भैया मुझे 5 लाख रुपया दे दे, मेरी बैंक से तू निकाल लेना, तो वो कभी नहीं देगा। निकालने के लिए तो वो खाता नंबर मांगेगा, दस्तखत करवाएगा, तब जाके निकालेगा। बिना खाते नंबर के, बिना दस्तखत के और बिना पहचान के वो निकाल ही नहीं सकता है। बताने से क्या होता है? कोई भोजन बता दे, तुझे भोजन वहां मिलता है, उसे जाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, चाहे पंगत में बैठना पड़ेगा, तब उसकी थाली में भोजन आएगा, तब भोजन पाएगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के तो भैया
किसी भी ढोंगी लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। जो सत्य निर्णय का उपदेश नहीं देते उनके चक्कर में पड़ना ही नहीं, और जो सत्य निर्णय का उपदेश देते हैं उनकी बात मानना। वो किसी भी मत पंथ के हों, चाहे वो वैरागी हो, सन्यासी हो, दास, कोई भी हो, जो सत्य का जो उपदेश देता है, जो सत्य निर्णय पर जो चलता है, जो धर्मवीर कहलाता है, कभी किसी को दुखाता, सताता, मारता, काटता नहीं, ऐसों की संगति में लग करके अपना जीवन उद्धार कल्याण करो। कहीं कभी तो निर्भय करो, परखो तक सारा हो, परख लो, जड़ चेतन के भेद को जान लो, अक्षर सदग्रंथ बीजक को पढ़ करके पूरे भेद को जान करके, जड़ चेतन के भेद को समझ करके, ईश्वर परमात्मा की माननी समझ करके, भूत चुड़ैल तंत्र मंत्र जादू टोना को समझ करके, और जितने भी संसार में प्रचार लोग कर रहे हैं, जितने मत पंथ सिद्धांत चल रहे हैं, उनको भी अच्छे प्रकार की दृष्टि से परख करके और उसमें से सार उठा लो और असार को छोड़ दो, तब आप मनुष्य कहलाओगे। और नहीं तो पशु वृत्ति में, भूल में पूरा समय निकल जाएगा, आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये शब्द नंबर 114 है, इसमें 11 चौपाइयां हैं। सदगुरुदेव ने बहुत अच्छे ढंग से इसमें अपना निर्णय दर्शा दिया है। जो भी इस निर्णय को अपने हृदय में उतार लेगा, जो भी इन वचनों को अपने हृदय में बसा लेगा, जो भी पार की संतों से निर्णय चेतन के भेद को समझ लेगा, उसके हृदय की कालमा बिल्कुल मिट जाएगी। ऐसा बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कहना है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।